वालेकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ भुनी हुई कलेजी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। जो लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते, इसकी ख़ास स्मेल की वजह से वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था और उसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है और इसमें चला जाएगा जी 1 टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ पे 3 से 4 जो सुर्ख लाल मिर्च हैं साबुत, वो हमने हाथ के साथ क्रश करके डालनी है। इसके साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा कलेजी में। और इस तरह से हम इसको क्रश करके तो वो डाल देंगे। इसका थोड़ा सा कड़कने का हम वेट करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। और यहाँ पे हाफ़ केजी के करीब मटन लीवर जो है, मटन की कलेजी, हम वो डाल देंगे और इसको हमने इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको इसमें फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि आपने इसको वॉश कैसे करना है। जब कलेजी आपके घर में आती है तो उसमें बहुत ही ख़ास किस्म की स्मेल होती है। उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको नमक, अजवाइन और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा और उसके साथ ही उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आपने 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो भी निकल जाए। उसके बाद आपने इसको कुकिंग के लिए लेके आना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया था, अब इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और इसको अब इसमें चला जाएगा जी 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। आप यहाँ पे चाहें तो 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर मौजूद था तो मैंने वो डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कलेजी गलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। याद रहें कि जब भी आपने किसी चीज़ को गलाना है, वो मीट है, बीफ है, मटन है, कुछ भी है, तो आपने उसको लो फ्लेम पे गलाना है, वो जल्दी गल जाएगा। अगर आप उस टाइम पे फ्लेम को हाई रखेंगे तो वो जल्दी नहीं गलेगा बल्कि सख्त हो जाएगा और मज़ीद टाइम लेगा गलने के लिए। तो ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। फिर मुझे बताना है कि जल्दी गोश्त गला कि नहीं। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे जी 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। और साथ ही इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सारी चीज़ें हमने एकदम ही नहीं डाल देनी, स्टेप बाय स्टेप डालनी है, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हर चीज़ का। तो यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के 7 से 8 हरी मिर्च ले लें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो जितनी आप मिर्च खाना पसंद करते हैं, वैसे ये जो कलेजी की डिश है ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। तो इसको हम जी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें। और सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर टाइम देना है ताकि उसकी जो खुशबू है वो कलेजी के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। उससे फिर हर चीज़ का टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम जी तैयार कर लेते हैं दही का मिक्सचर। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दही ली है और उसमें 1 टीस्पून चला जाएगा जी नमक, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सुर्ख लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें चली जाएगी हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा सूखा धनिया पाउडर कुटा हुआ। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। आपने कलेजी जब भी बनानी है तो उसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो फिर वो जो एक ख़ास किस्म की इसमें स्मेल होती है। स्मेल का मतलब है बू, मैं बुरी बू नहीं कह रही, खाने की चीज़ है तो उसको आप कोई बैड स्मेल नहीं कहेंगे, लेकिन एक हमक होती है जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसमें हम कलेजी में डाल देंगे और फिर इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। आप लोग भी इसमें पानी ऐड नहीं करिए। अगर आप लोगों को ग्रेवी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 आप पील करके टमाटर ऐड कर दें तो आपकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, जितनी आप लोगों को चाहिए। तो वैसे ये भुनी हुई कलेजी है तो इसमें इतनी ही ग्रेवी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम मीडियम है। सारा जो मैंने काम है मीडियम फ्लेम पे किया है। हाई फ्लेम पे सिर्फ आपने इसकी भुनाई करनी है और वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस टाइम पे भुनाई करनी है। यहाँ पे भी हम इसको 3 से 4 मिनट देंगे, कवर करके छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम जी इसकी भुनाई करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया, लेकिन अभी हमने इसकी भुनाई करनी है क्योंकि यहाँ पे कलेजी की भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जो भुनाई है इसका जो असल टेस्ट है वो इन्हेंस करेगी। यहाँ पे जी हम पानी के छींटे लगा लगा के, पानी का छींटा आपने सिर्फ इतना लगाना है कि ये नीचे लगे ना, ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। और फिर हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ही घी ऑयल अलग से हो चुका है, लेकिन मज़ीद अभी हम इसकी भुनाई करके तो इसको फाइनल टच देंगे तो जो मज़ेदार सी लीवर की आपकी रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। जो लोग खाना पसंद नहीं करते कलेजी को, इसकी ख़ास स्मेल की वजह से वो भी खाना पसंद करेंगे, बहुत मज़ेदार बनेगी ये। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, आपने इसमें पानी भी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ग्रेवी इतनी बन गई है कि आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी भुनाई भी तकरीबन आलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट और कलेजी की रेसिपी बन के हो चुकी है मज़ेदार सी, कमाल की, लाजवाब किस्म की तैयार, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पे जी इसमें हम चली जाएगी 3 से 4 हरी मिर्च, इसको बीच में आपने स्लिट लगा देना है। और यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ी सी, और इसको हम दम पे लगा देंगे जी। और ये आपकी दम वाली कलेजी भी हो जाएगी बनके तैयार। तो यहाँ पे जी डिश आउट करने का टाइम है, आपने दम लगाना है 2 से 3 मिनट, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके कवर करके तो उसको दम पे लगा देंगे। और यहाँ पे कलेजी को डिश आउट करके दिखा रही हूँ खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू के साथ। तो ये जी कलेजी बन के हो चुकी है तैयार। तो आप देख सकते हैं, इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आप वैसे भी खा लेंगे, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। और इसको हम गार्निश कर देंगे, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं गार्निश कर सकते हैं। मज़ेदार सी ऑयल भी आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो गया है, ये इसकी अच्छी भुनाई की निशानी होती है। तो यहाँ पे जी इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में टोटल गल जाएगी बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो यहाँ पे जी मैं अपनी रेसिपी का एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक जी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जी अल्लाह हाफिज़।